नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार चुनाव जीतने के लिए एक ओर जहां पीएम साहब और उनके चाणक्य जी ने 5-5 सीएम 6-6 केंद्रीय मंत्रियों को पहले ही चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उतार दिया, तो वहीं दूसरी ओर वोट के बदले नोट का खेल भी सरेआम पकड़ा गया है। और इस खेल के पकड़े जाते ही न सिर्फ पूरा एनडीए एक्सपोज हो गया है, बल्कि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। तो कैसे एनडीए चुनाव में मतदाताओं का मूड बदलने के लिए बड़ा खेल करता रंगे हाथ पकड़ा गया है, और सभी दलों को बराबर बताने वाले ज्ञानेश जी का विभाग कहां सोया हुआ है कि आम जनता को इस सब कुछ पकड़कर लाइव करना पड़ रहा है, और कैसे आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकने के बाद भी एनडीए की करारी हार निश्चित हो गई है और उसके डर से वोटों को रिझाने के लिए बड़ा खेल किया गया है। सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार बंद कर दिया गया है, लेकिन आखिरी दिन सारे दल अपनी पूरी ताकत झोंककर चुनाव को अपने फेवर में करने के लिए बेताब दिखे। खास तौर पर एनडीए और बीजेपी ने तो पूरी फौज ही उतार दी। बीजेपी ने अपने 1-2 नहीं बल्कि 5-5 सीएम की फौज उतार दी, जिसमें दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा, एमपी सीएम मोहन यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य सीएम को मैदान में उतारा गया। वहीं दूसरी ओर अमित शाह, नित्यानंद राय, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट प्रचार किया। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने औरंगाबाद में नीतीश कुमार और पीएम मोदी को न सिर्फ निशाने पर लिया, बल्कि प्रचार बंद होने से पहले ही पूरा चुनाव ही पलट दिया। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। भाषण करते रहते हैं। अच्छा, मैंने कहा नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी की सरकार ही नहीं है। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में नीतीश कुमार जी का रिमोट कंट्रोल है। जो भी करवाना है करवा देते हैं, बटन दबाते हैं, नीतीश जी करते हैं। और यह मत सोचिए, बीजेपी ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बनने वाली है। खत्म हो गया काम, हो ही नहीं सकता अब। तो आप दूर दूर से आए, हमारे यहां पे पीसीसी प्रेसिडेंट जी हैं, आइए जरा, राजेश राम जी, ये कांग्रेस पार्टी के बिहार में सबसे सीनियर नेता हैं। इनको आप भारी बहुमत से जिताइए। ये आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये संविधान है। हमने वोट अधिकार यात्रा की। ये लोग वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में किया, कर्नाटक में वोट चोरी की। आपको सतर्क रहना है, पोलिंग बूथ पे ध्यान से रहना है। ये फिर से चोरी करने की कोशिश करेंगे और हमारे कार्यकर्ता और बिहार की जनता इनको रोकेगी। तो सुना आपने राहुल गांधी ने किस तरह से एनडीए सरकार और नीतीश कुमार की लंका लगाई है, लेकिन इससे भी 2 कदम आगे जाते हुए तेजस्वी ने चुनाव प्रचार खत्म होने के कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदाताओं के बीच खुद को साबित कर दिया है और 14 जनवरी के बाद महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए देने का वादा कर दिया है। सुनिए तेजस्वी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के मतदाताओं से क्या कुछ कहा। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है, हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी, और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग मिले। तो सुना आपने, तेजस्वी का दावा है कि बिहार में हर महिलाओं को 14 तारीख के बाद सरकार बनते ही सभी के खाते में 10 नहीं बल्कि 30,000 रुपए देंगे। आपको बता दें कि मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार ने पूरे चुनाव में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजने का काम किया, लेकिन सारी शिकायतें और जानकारी होने के बाद भी चुनाव आयोग न सिर्फ सोया रहा, बल्कि चुनाव में खुलेआम वोट के बदले नोट का खेल चलता रहा। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया और आखिर में अब तेजस्वी ने पहले चरण के मतदान से पहले बिहार की महिलाओं से वादा किया कि हर महिला के खाते में सरकार बनते ही 30,000 रुपए दिए जाएंगे। ये तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ऐसे में राहुल और तेजस्वी के बड़े बड़े वादों के बीच
बीच बीजेपी कहीं न कहीं डरी सहमी नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर ललन सिंह जैसे मंत्री मंचों से खुलेआम बिहार की जनता को डरा रहे हैं और चुनाव आयोग सिर्फ FIR कराकर किनारे खड़ा हो गया है। जिस तरीके का बयान ललन सिंह ने दिया है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। सरेआम देश के केंद्रीय मंत्री अगर इस तरह का बेहुदा बयान देते नजर आए तो फिर चुनाव आयोग को त्वरित एक्शन लेते हुए न सिर्फ उनकी सभाओं पर रोक लगानी चाहिए थी, बल्कि खुद NDA और JDU को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ललन सिंह को प्रचार करने से हटा देना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे तो PM साहब और उनके चाणक्य जी लालू का जंगल राज खूब याद करते हैं, लेकिन अनंत सिंह और ललन सिंह के बयान के बाद उनको बिहार में मंगल राज दिखाई देता है और ये हताशा साफ बता रही है कि बिहार चुनाव में बीजेपी की हालत खराब है। और इसकी एक बड़ी नजीर और सामने आई जब NDA की प्रचार गाड़ी में हजारों लीटर शराब की बोतलें बरामद हुई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हम के एक प्रत्याशी की प्रचार गाड़ी पर हजारों लीटर शराब लदी हुई है। ये दीपा मांझी का गाड़ी है जो हम पार्टी जीताराम मांझी का, और इस गाड़ी में भरा पूरा दारू है। देखिए, आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, इस गाड़ी में दीपा मांझी का है, आपका देखिए दिखा रहे हैं, और पूरा गाड़ी में शराब है। ये आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं गाड़ी से, और इसे हम लाइव हैं, आप लोग को दिखाना चाहते हैं। कोची है, देखिए ये दीपा मांझी के गाड़ी में पूरा दारू है, और यहाँ हम लोग गुमटी पर पकड़े हैं। गाड़ी का भरा हुआ बैग है आपका गुरारू रेलवे गुमटी के पास, और ये दारू से जीताराम मांझी का गाड़ी। अरे साला लाइव हो रहे। हाँ, और देखिए ये आप लोग का गाड़ी नंबर दिखाना चाह रहे हैं। ये गाड़ी नंबर है BR02M 4716, और ये यहाँ पे है आपका, देखिए मोदी जी का फोटो है। देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए नीतीश जी, सम्राट जी, और इधर और पूरा भारत मात्रा में, और अभी पर है ना दारू है ना। अरे बहन लाइव है, चल जब तो नहीं देख ले, लाइव है भाई। देखिए गाड़ी लोग चुरा के भाग भी रहे हैं। देखिए एकदम फोटो आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं। अरे लाइव के साथ में है, और अभी पुलिस के सूचना भी देना चाहते हैं। चल जाएगा, अरे बाबू चल जाएगा, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, चल जाएगा सब। आप लोग को तो लाइव भी दिखाना चाहते हैं कि कितना भीड़ में लगा हुआ है। और उधर से तो आप लोग को पूर्ण रूप से आप लोग को दिखाना चाहते हैं। और इधर दारू के लूट मची है, दारू के लूट मची है यहाँ पे। लाइव चल था, लाइव। तो ये शराब सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को रिझाने के लिए है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन चुनाव में शराब बांटने का दौर चल रहा है, जिससे मतदाताओं को रिझाया जा सके। और सरेआम NDA प्रत्याशी की गाड़ी में शराब मिलना इस बात की तस्दीक करता है कि शराब के जरिए वोट की कोशिश में NDA जुटा हुआ है। ये खबर वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। तो वहीं दूसरी ओर सवाल चुनाव आयोग पर भी उठ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है, क्योंकि जो ये शराब पकड़ी गई है इसको इंडिया के समर्थकों ने पकड़ा है, और शराब को पकड़ने के बाद जनता के बीच में लाने के लिए इंडिया गठबंधन के लोगों को लाइव भी करना पड़ा है, जिससे पूरी कहानी बिहार के लोग और चुनाव आयोग देख लें, वरना बाद में ये बता दिया जाएगा कि ये सब कुछ NDA प्रत्याशी को बदनाम करने के लिए किया गया है, जैसे पहले अनंत सिंह और आज ललन सिंह के धमकी वाले केस में किया गया है। बता दें कि JDU का आधिकारिक बयान आया है कि ललन सिंह की धमकी वाले वीडियो में छेड़छाड़ की गई है। हालांकि वीडियो से ये बात कहीं से भी नहीं लग रही है कि कोई एडिटिंग हुई है, लेकिन ये BJP और NDA के लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कैसे देश की जनता से अच्छे दिन, काला धन लाने, हर खाते में 15,000 भेजने और 100 स्मार्ट सिटीज जैसे बड़े बड़े दावे करने के बाद मुंह फेर लेने वाले PM मोदी मंच पर चिल्ला कर कहते हैं कि हम और NDA के लोग वादा पूरा करने वाले लोग हैं। तो ऐसे में अगर ललन सिंह सरेआम मंच पर धमकी देने के बाद ये कहने लगे कि वीडियो एडिट की गई है, तो ये कोई बहुत अचरज की बात नहीं है, क्योंकि ये झूठ की दुकानें बहुत पुरानी हो चुकी है और यहाँ चुनाव जीतने के लिए कुछ भी मंच से कह दिया जाता है और चुनाव जीतने के बाद सारी बातें हवा में गुम हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह से NDA की प्रचार गाड़ी में शराब मिल रही है, जिस तरह से पूरे चुनाव
चुनाव में नोट के बदले वोट का खेल चल रहा है और जिस तरह से खुले मंचों से एनडीए के ललन सिंह जैसे लोग जनता को धमका रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि एनडीए न सिर्फ हार के डर से डरा हुआ है बल्कि पूरी ताकत लगाकर बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये पूरा चुनाव इंडिया गठबंधन के नेता न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि जनता भी पूरी मुस्तैदी से इंडिया को चुनाव जिताने के लिए मैदान ले चुका है। तो आपका क्या मानना है कि एक और पूरे चुनाव में वोट के बदले नोट का खेल चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रचार गाड़ी में भर भर कर शराब बांटी जाना क्या न सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है बल्कि बीजेपी और एनडीए की भी हताशा को दिखा रहा है। पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।